हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे। द हेरिटेज ऑफ इंडिया को लिखा है फेमस राइटर A.L. बाशम ने। द हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से भारत की सभ्यता और संस्कृति में विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव हैं और किस प्रकार से वह अपने अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को समेटे हुए हैं और उसके बावजूद भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें अपनी पुरानी वैदिक काल से चली आ रही गुणों को समेटे हुए और उसके बावजूद वह आधुनिकता के रंग में रंगी हुई है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज विरासत, ऑफ इंडिया भारत की, अर्थात हेरिटेज ऑफ इंडिया का अर्थ है भारत की विरासत, अर्थात भारत की सांस्कृतिक विरासत। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम with his passionate advocacy of social reform. राम मोहन रॉय ने sounded the theme, सूत्रपात किया है with his passionate advocacy. Passionate means जोरदार वकालत of social reform, समाज सुधार का। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके एक नए युग का सूत्रपात किया, यानी कि नए युग की शुरुआत की है। विवेकानंद रिपीटेड, विवेकानंद जी ने इसे दोहराया विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, इसे और भी अधिक राष्ट्रवादी लय के साथ, यानी कि विवेकानंद ने और भी अधिक राष्ट्रवादी लय के साथ इसे दोहराया, अर्थात उन्होंने भी समाज सुधार के कार्यों का सूत्रपात किया। When he declared, जब उन्होंने घोषणा की that the highest form सबसे ऊंचा रूप ऑफ सर्विस, सेवा का, ऑफ द ग्रेट मदर, महान माता अर्थात मातृभूमि, कि मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ रूप जो है वो सोशल सर्विस यानी कि समाज सुधार है। समाज सुधार ही मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीयों ने भी, चीफ ऑफ वूम, जिसमें से मुख्य हैं महात्मा गांधी, यानी कि और दूसरे भारतीय जिसमें से महात्मा गांधी सर्व प्रमुख हैं, डेवलप्ड, उन्होंने भी विकसित किया थीम ऑफ सोशल सर्विस, समाज सुधार का विषय एज अ रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में, कि महात्मा गांधी जी ने समाज सेवा के विषय को धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और ये विकास जारी रहा अंडर गांधी जी सक्सेसर, गांधी जी के उत्तराधिकारियों के युग में भी, अर्थात गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन भी जो विकास का कार्य था वह निरंतर चलता रहा। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड, महात्मा गांधी को माना जाता था ऑन बाय मैनी, बहुत से लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीय और यूरोपीय लोगों के द्वारा, एज द एपिटोम, एपिटोम प्रतीक, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा का। महात्मा गांधी को भारतीय और विदेशियों के द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता रहा, बट लेकिन दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट, यह एक गलत निर्णय है। कहने का अर्थ है कि वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक नहीं थे, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वह अधिक प्रभावित थे बाय वेस्टर्न आइडियाज़, पाश्चात्य विचारों से। गांधी जी पाश्चात्य विचारों से अधिक प्रभावित थे, वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक नहीं थे। गांधी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल ऑफ एंशिएंट कल्चर, आधारभूत सिद्धांत अपनी प्राचीन संस्कृति के, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे, बट लेकिन हिज पैशनेट लव, उनका अत्यधिक प्रेम, ऑफ द अंडरडॉग, दलितों के प्रति, दलितों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था, एंड इज एंटीपैथी, और उनकी घृणा, टू कास्ट, जाति पाति के प्रति, और जाति पाति के प्रति उन्हें बहुत अधिक घृणा थी। दो फिर भी नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, वे रूढ़िवादी नहीं थे, यानी कि प्राचीन भारत में फैली हुई जाति पाति से वो बहुत अधिक नफरत करते थे, दलितों के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम था, फिर भी वो रूढ़िवादी नहीं थे। एंड ओड मोर, और ज़्यादा ऋणी थे टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म,
19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारतावाद के सिद्धांत के वो ज़्यादा ऋणी थे देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी भी भारतीय सिद्धांत से अधिक। कहने का अर्थ है कि किसी भी भारतीय सिद्धांत से अधिक वे 19वीं शताब्दी के यूरोपीय देशों की उदारतावाद के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। His faith in non-violence, अहिंसा में उनका विश्वास, as we have seen, जैसा कि हमने देखा है, by no means, किसी भी प्रकार से typical of Hinduism, हिंदुत्व का रूप नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं अहिंसा किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का रूप नहीं था। His predecessors, उनके पूर्वज, in revolt, विद्रोह में, द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, उनके पूर्वज बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो उनके कट्टर अनुयायी थे, वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, इनसे भी ज़्यादा कट्टर थे, इन दिस रेस्पेक्ट, इस पक्ष में यानी अहिंसा के पक्ष में बहुत अधिक कट्टर थे। फॉर गांधी जी पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए, वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, द सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट ईसा मसीह के द्वारा जो पर्वत पर अपने अनुयायियों को व्याख्यान दिया गया था उसे सरमन ऑफ द माउंट के नाम से जाना जाता है। एंड टू टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय को, यानी कि गांधी जी की शांतिवाद की जो नीति थी उसके लिए ईसा मसीह का सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय को उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकारों के प्रति, इज ऑल्सो द रिजल्ट, परिणाम है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य सभ्यता का। महिलाओं के अधिकारों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया था वह भी पाश्चात्य सभ्यता के असर का ही परिणाम है। इन दिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, इस सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर, ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा थे, एन इनोवेटर, एक नव प्रवर्तक, देन ए कंजर्वेटिव, एक संकीर्ण विचारधारा के बजाय वह एक नव प्रवर्तक थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स, दो यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, उनके कुछ साथी, थॉट, मानते थे, हिज प्रोग्राम, उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम, टू बी टू स्लो, उन्हें अत्यधिक धीमा मानते थे। कि हालांकि उनके कुछ साथी उनके कार्यक्रमों को, सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम और उनकी गति को बहुत अधिक धीमा मानते थे। ही सक्सीडेड, वे सफल हुए, इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस, ज़्यादा बल लाने में, ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू के विचारों को, टुवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, कि वे हिंदू के विचारों को या हिंदू धर्म के विचारों को एक प्रसिद्ध और समानता के क्रम में लाने में सफल हुए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, वर्ग और जाति के विचारों के स्थान पर, यानी कि वर्ग और जाति में जो क्रम का माना जाता था ऊंची जाति और नीची जाति, उसके बजाय वो धर्म और जाति में समानता के विचार पर लोगों की विचारधारा को लाने में सक्षम हुए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नॉन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, वेल लेस नॉन यानी कि कम प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के कार्यों को आगे लाते हुए, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, उन्होंने एक नया पथ प्रदर्शन किया, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन दिया, टू हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता को, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की स्थिरता के बाद। कहने का अर्थ है शताब्दियों की स्थिरता के बाद गांधी जी और उनके अनुयायियों ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने भारतीय संस्कृति को एक नया जीवन दिया और उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया, जो कि युगों से एक स्थिरता के मार्ग पर अटकी हुई थी। टुडे, आज, देयर आर फ्यू इंडियंस, केवल कुछ भारतीय हैं, वट एवर देयर क्रीड विश्वास, जो भी उनका विश्वास है, कि आज केवल कुछ भारतीय ऐसे हैं कि जिनका चाहे जो भी विश्वास हो, हु डू नॉट लुक बैक, जो पीछे नहीं देखते हैं, विद प्राइड, गर्व से,
ऑन देयर एंशियंट कल्चर, अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति को। एंड देयर आर फ्यू, और कुछ इंटेलिजेंट इंडियंस, कुछ बुद्धिमान भारतीय हैं, हु आर नॉट विलिंग, जो नहीं चाहते हैं, टू सैक्रिफाइस, बलिदान करना, सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट्स, इसके कुछ कमज़ोर तत्वों को, सो दैट इंडिया में डेवलप, जिससे कि भारत विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। कहने का अर्थ है कि आज भी ऐसे भारतीय कम हैं जिनके धार्मिक विश्वास चाहे जो भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों, और ऐसे भारतीय भी कम हैं जो उसकी दुर्बलताओं को बलिदान करने को तैयार ना हो, ताकि भारत उन्नति और विकास कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, इंडिया फेसेस, भारत सामना कर रहा है, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याओं का, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत कठिनाई से, कि आधुनिक समय में भारत राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड और नो वन कैन फोरकास्ट, नो वन, कोई भी, कैन फोरकास्ट, भविष्यवाणी कर सकता है, यानी कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है हर फ्यूचर, भारत के भविष्य के बारे में, कि इस समय भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है और कोई भी भारत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, विथ एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ, यानी कि बिल्कुल निश्चित रूप में कोई भी भारत के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट लेकिन इट इज़ सेफ, ये सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, दैट वट एवर द फ्यूचर में बी, कि चाहे जो भी भारत का भविष्य हो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, विल नॉट बी कन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, वो यूरोपियन देशों के लोगों की नकल नहीं करेंगे, कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि आत्मसंज्ञान रूप में होंगी, कि वो यूरोपियों की नकल नहीं करेंगी, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, बट विल बी, लेकिन वो होंगे मैन, ऐसे लोग, रूटेड, जिनकी जड़ें दृढ़ होंगी, इन देयर ट्रेडिशन, उनकी परंपरा में, कि उनकी जो जड़ें हैं अपनी, वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं में दृढ़ होंगे, और एंड अवेयर, जागरूक होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, देयर कल्चर, अपनी संस्कृति की निरंतरता, और जो अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक होंगे, ऑलरेडी, पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर, बाद में, ओनली, केवल, 7 years, 7 वर्ष ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के केवल 7 वर्षों के बाद ही, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, एक्सट्रीम्स, अत्यधिक सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्मग्लानि के, एंड फेनेटिकल कल्चर, चौविज्म, फेनेटिकल कल्चर मीन्स अत्यधिक उन्माद की स्थिति समाप्त हो रही है, डिसअपियरिंग मीन्स समाप्त हो रही है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन, की हिंदू सभ्यता, इज इन एक्ट, कार्य में, ऑफ परफॉर्मिंग, करने के, मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट, स्पेक्टेकुलर, सबसे शानदार कार्य, ऑफ सिंथेसिस, योग के, कि भारतीय संस्कृति योग का जो सबसे शानदार कार्य है उसे करने में सक्षम है। इन द पास्ट, बीते हुए समय में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, अडेप्टेड, अपने आप को अनुकूल किया है, एंड डाइजेस्टेड, पचा लिया है, यानी अपने अंदर समाहित कर लिया है, एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, एलिमेंट, तत्वों को, मैनी डिफरेंट कल्चर, बहुत सारी विभिन्न संस्कृतियों के, कि भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर विभिन्न प्रकार की, विभिन्न देशों की संस्कृतियों को समाहित कर लिया है। इंडो यूरोपियन, भारत यूरोपियन, मेसोपोटामियन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरानियन, इराक, ग्रीक, रोमान, सीथिया, तुर्क, पर्सिया और अरब, इन विभिन्न प्रकार के देशों की संस्कृतियों को भारत की संस्कृति ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, हर नए प्रभाव के साथ, इट हैज़ समवट चेंज, यह थोड़ी बहुत बदली है, एंड नाउ, और अब, इट इज़ वेल ऑन द वे ऑफ एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और अब यह पश्चिमी सभ्यता के को मानते हुए ठीक रास्ते पर चल रही है, अर्थात यह पश्चिमी सभ्यता के मूल
जो तत्व हैं उन्हें अपने अंदर समाहित करते हुए सही रास्ते पर चल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन धारण रखेगी, इट्स कंटिन्यूटी अपनी निरंतरता को, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज, भगवत गीता जो कि हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, नॉट सीज नहीं छोड़ेगी, टू इंस्पायर प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन क्रियाशील लोगों को, कि भगवत गीता क्रियाशील लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ेगी। एंड द उपनिषद और भारतीय उपनिषद, मैन ऑफ थॉट विचारशील लोगों को, भारतीय उपनिषद विचारशील लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ेंगे। द चार्म एंड ग्रेशियसनेस, द चार्म आकर्षण एंड ग्रेशियसनेस शालीनता ऑफ द इंडियन वे, भारतीय तरीकों की, ऑफ लाइफ जीवन के, भारतीय जीवन के शालीनता और उनका आकर्षण विल कंटिन्यू हमेशा जारी रहेगा। However much affected it may be by the labor saving devices of the West, however चाहे कितना भी ज़्यादा affect it प्रभाव पड़े, may be by the labor saving श्रम बचाने वाले यंत्र पश्चिम के, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के श्रम बचाने वाले यंत्रों से चाहे भारतीय संस्कृति कितनी भी ज़्यादा प्रभावित क्यों न हो जाए, वह अपनी शालीनता और अपने आकर्षण को हमेशा बनाए रखेगी। पीपल विल स्टिल लव, लोग अभी भी प्यार करेंगे, द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत, महाभारत के नायक की कहानियों को, यानी महाभारत के जो नायक कौरव पांडवों की जो कहानियां हैं उसके जो नायक पांडव हैं लोग उन्हें हमेशा प्यार देंगे। एंड रामायण और रामायण के, एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को, और पुनर्रवा और उर्वशी के प्रेम को, यानी पुनर्रवा और उर्वशी जो प्रेम कहानी इनकी बहुत अधिक प्रचलित है, और इसके अलावा शकुंतला और दुष्यंत की कहानी जो कि बहुत अधिक प्रचलित है, लोग उन्हें हमेशा प्रेम करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, क्वाइट शांत एंड जेंटल, सज्जन, हैप्पीनेस खुशी, शांत और सज्जन खुशी, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड, जो ऑल टाइम हमेशा परवेडेड फैली रहती है, इंडियन लाइफ भारतीय जीवन में, वेयर ऑपरेशन जहाँ पर दमन, डिसीज बीमारी, एंड पॉवर्टी गरीबी, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, जो इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सके हैं, विल श्योरली नॉट वैनिश, जो निश्चय ही कभी भी समाप्त नहीं होगा, बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ वेस्ट, चाहे पाश्चात्य संस्कृति का कितना भी अधिक प्रभाव हमारे देश की संस्कृति पर क्यों ना पड़े। कहने का अर्थ है कि हमारे देश की सभ्यता में जो शांति और सज्जनता विद्यमान है, वह पाश्चात्य संस्कृति की कितना भी प्रभाव हमारे संस्कृति पर क्यों न पड़ जाए, हमारे देश की सज्जनता पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मच दैट वाज यूजलेस, मच अधिकांश, दैट वाज यूजलेस जो कि बेकार था, एंड एंशियंट कल्चर जो प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो भी बेकार था, हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड, वो पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी कि भारतीय सभ्यता में जो भी कमियां थी वो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट, विनाशकारी एंड बारबरस, क्रूर, हीथकॉम्स ऑफ द वैदिक एज, प्राचीन युग की हीथकॉम्स, नरबली, हैव बीन सिंस फॉरगॉटन, उसे भुला दिया गया है, यानी कि प्राचीन समय में जो बलि देने की परंपरा थी उसे भुला दिया गया है। दो एनिमल सैक्रिफाइस, यद्यपि पशु बलि कंटिन्यूज जारी है, इन सम सेक्ट्स, कुछ भागों में पशु बलि अभी भी जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, विडोज विधवाओं को, लॉन्ग सीज्ड अब लंबे समय से छोड़ दिया गया है, टू बी बर्न जलाया जाना, ऑन देयर हस्बैंड फायर उसके पति की चिता पर, यानी पहले स्त्रियों को, जो विधवा स्त्रियां होती थी उन्हें उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, तो अब इस प्रकार की जो सती प्रथा है उसे बंद कर दिया गया है। गर्ल्स में नॉट बी, नॉट बाय लॉ, गर्ल्स लड़कियों को बाय लॉ नियम के द्वारा, मैरिड इन चाइल्डहुड बचपन में विवाह नहीं किया जा सकता, यानी अब जो बालिका विवाह हुआ करते थे, बचपन में जो लड़कियों का विवाह हो जाया करता था, अब वो भी बंद हो चुका है नियम के अनुसार। इन बसेस बसों में, एंड ट्रेन्स ट्रेनों में, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में, ब्राह्मण रब्स शोल्डर, ब्राह्मण
रब शोल्डर मीन्स साथ मिलकर चलते हैं। विद द लोएस्ट कास्ट, नीची जाति के लोगों के द्वारा। विदाउट कॉन्शियसनेस, बिना ध्यान दिए। ग्रेव पोल्यूशन, धर्म भंग होने की भावना, यानी प्राचीन समय में जो ब्राह्मण लोग होते थे वो नीची जाति के लोगों से स्पर्श करना भी उचित नहीं समझते थे। अब जाति पाति की भावना को छोड़कर बसों और रेलों में सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ यात्रा करते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन, मंदिर खोल दिए गए हैं। टू ऑल, सभी के लिए। बाय लॉ, नियम के द्वारा। और मंदिर के द्वार भी सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। कास्ट इज वैनिशिंग, जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, प्रोसेस, यह प्रक्रिया लंबे समय पहले शुरू हो गई थी, बट लेकिन इट्स पेस, इसकी गति इज नाउ सो रैपिड, अब इतनी अधिक तेज है। दैट द मोर ऑब्जेक्शनल फीचर, कि सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक गुण ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का, मे हैव डिसअपियर्ड, अदृश्य हो जाएगा। विद इन अ जनरेशन और सो, एक पीढ़ी में या आगे। कि हमारे देश में विकास की गति या जाति प्रथा के समाप्त होने की गति इतनी तेज़ है कि अब ये एक पीढ़ी या फिर इससे अगली पीढ़ी में जाति प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी परिवार परंपरा इज अडेप्टिंग, वह अनुकूल हो रही है। टू डे कंडीशन, टू डे कंडीशन यानी कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो परिवार की परंपरा है वह अपने आप को अनुकूल कर रही है। इनफैक्ट, वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया, भारत का पूरा चेहरा ही अल्टरिंग, बदल रहा है। कि भारत अपने आप को बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि भारत अपने आप में परिवर्तन ला रहा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति विभिन्न देशों की संस्कृतियों से प्रभावित होती है, अपने अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ला रही है। लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने अंदर जो शालीनता है, जो उसका आकर्षण है, उसे बनाए रखती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भारतीय संस्कृति हमेशा बदलती हुई, अपने आप को नई ऊंचाइयों को छूती हुई और पुरानी परंपराओं जो बेड़ियां हैं उन्हें तोड़ती हुई और नए विचारों को अपने अंदर समाहित करती हुई हमेशा अपने आकर्षण के साथ ऐसे ही बनी रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।